मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, कोई भी आपका सरकारी एग्जाम हो, आपका एसएससी जीडी हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, एसएससी का कोई भी पेपर हो, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कोई भी आपका एग्जाम हो जिसमें अगर हिस्ट्री आती है तो उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक पीरियड, वैदिक काल। इसका वैदिक काल का जो पीरियड है वो 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में है। अब आप बोलोगे कि मैम ये बीसी क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। क्लियर। अब 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच के काल को बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, और 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद की रचना हुई थी। क्लियर। अब आगे चलते हैं। 1500 बीसी में भारत में आर्यों का आगमन हुआ। कब हुआ था? 1500 बीसी में। ठीक है। भारत में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि भारत में आर्य समाज की स्थापना किसने की है? दयानंद सरस्वती जी ने। इनकी फेमस बुक है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है। और इनका एक फेमस डायलॉग है, नारा है, वेदों की ओर लौटो। आर्यंस ने सिंधु नदी से भारत में एंटर किया और पूरे उत्तर व उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया था। तब इन्होंने नाम दिया आर्यव्रत। आर्यव्रत नेम हमारे देश का पहला नाम था। ठीक है। सेकंड नेम क्या था? भारतवर्ष। कहाँ से लिया गया? महाभारत से लिया गया। महाभारत में भी किससे? दुष्यंत और शकुंतला का बेटा था भरत। वहां से हमें सेकंड नेम मिला भारतवर्ष। ठीक है। अब हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। दोस्तों, वैदिक सभ्यता, सबसे पहले हम जानते हैं कि सभ्यता होता क्या है। दोस्तों, एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर लोग एक ही कल्चर को फॉलो कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सभ्यता। क्लियर। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। कृषि और पशुपालन लोग वहां पे करते थे। पितृ सत्तात्मक सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? पितृ सत्तात्मक सभ्यता थी। अब बात करते हैं हम ऋग्वेद की। दोस्तों, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे ओल्डेस्ट वेद है। ठीक है। टाइम पीरियड क्या है इसका? 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में। इसमें 10 मंडल है। सबसे ओल्डेस्ट जो मंडल है वो 2 से 7 मंडल, न्यूएस्ट मंडल 1 और 10 मंडल। मोस्ट इंपोर्टेंट मंडल है तीसरा मंडल। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस चीज का उल्लेख है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र सरस्वती जी को समर्पित होता है। ठीक है। और सूर्य देव जी के लिए हम इसको यूज करते हैं। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋषि महासुक्तिय द्वारा ने रचना की थी। इसमें 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण, मस्तिष्क। ब्राह्मण का जन्म कहाँ से माना जाता है? मस्तिष्क से। क्षत्रिय का भुजाओं से। वैश्य का पीठ से। शूद्र का चरणों से। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की रचना की है। ब्रह्मा जी ने विभिन्न वर्णों को नाम दिए गए हैं। अच्छा, हम बात करें कि वैदिक सभ्यता में भारत की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को माना गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल, यानी कि 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच के काल को। सबसे पहले आता है सामवेद। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सामवेद। साम का मतलब होता है गायन, यानी कि सिंगिंग, गाना गाने वाला। पेपर में मल्टीपल टाइम पूछा गया है दोस्तों। फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक कौन है? सामवेद। ठीक है। भारत में संगीत के पिता कौन कहे जाते हैं? सामवेद। संगीत के 7 स्वर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वेद की बात करते हैं, यजुर्वेद। इसके नाम से ही हमें क्लियर हो जाता है यजुर्वेद मतलब यजु यानी कि यज्ञ, यजना, यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियम से संबंधित और अदर धर्मों का कार्यों का उल्लेख है। सबसे एक मेन बात यह है कि इसे गद और पद दोनों में लिखा गया है, बाकी वेदों को पद में लिखा गया है। क्लियर। अब बात करते हैं हम अर्थवेद की। अर्थवेद दोस्तों सबसे नया वेद है। ठीक है। काला जादू, वशीकरण, प्रेत आत्माओं से निवारण। पेपर में बहुत पूछा जाता है कि काला जादू किस वेद में उल्लेख है? तो अर्थवेद में। ठीक है। अर्थवेद में क्या क्या चीज़ है? काला जादू, वशीकरण, प्रेत आत्माओं से निवारण, ये सभी हमारे अर्थवेद में उल्लेख है। अब हम बात करते हैं उपनिषद की। दोस्तों, उपनिषद 108 है, लेकिन मान्यता प्राप्त कितने हैं? 12। उपनिषद के बारे में बात करें कि उप का मतलब होता है समीप और निषद का मतलब होता है बैठना। ठीक है।
समीप बैठना, जिन शिक्षा का ज्ञान शिष्य अपने गुरु के पास बैठकर लेता है उसे उपनिषद कहा जाता था। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट उपनिषद है मुंडकोपनिषद। ठीक है, इसी से सत्यमेव जयते लिया गया है। और दूसरा है मांडूकोपनिषद, इससे सत्यम शिवम सुंदरम लिया गया है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।